सावधान। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कांडं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गण नौका प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनि भी उपासित सरस्वती हरति मधुरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषमिध्वशरं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवि जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाश पापनाशमिदं शास्त्र मसूल ग्रंथ कारतार श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ करतार श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां बचो अनुसारता मासाद्य श्रीमत नेमि चंदाचार्य ने वीरितम शास्त्रम सोता सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासंग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोवर्षा जी जीवकांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श। अंजना जी को सादर वंदना। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग जीवकांड जी गोमटसार जी जीवकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। उसके ऊपर मुक्तार जी ने रत्नचंद्र मुक्तार जी ने जो टीका लिखी है उससे कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग 5 पर रुकना और 7 मार्गना हमारी हो चुकी है। ज्ञान मार्गना चल रही है। ज्ञान मार्गना में मति ज्ञान संबंधी विशेष वर्णन चल रहा है। पेज नंबर 392 होगा। इसकी गाथा का अर्थ तो कर दिए थे उस दिन। सिद्धम शुद्धम अपणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस्य परुवणम गोच्छम। 392 पेज पर गाथा नंबर जो 312 313 314 है उसका विशेषार्थ नहीं हो पाया था शायद, वहां से लेते हैं। बहु शब्द को एक बार अर्थ ऊपर का पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक जाति के बहुत व्यक्ति बहु हैं। इसके विपरीत अर्थात बहु जाति के बहुत व्यक्ति बहुविध हैं। इनके प्रतिपक्षी क्षिप्र आदि और उनके प्रतिपक्षियों का उनके नाम से ही अर्थ सिद्ध है। वस्तु के एक देश को देखकर समस्त वस्तु का ज्ञान होना अथवा वस्तु के एक देश या पूर्ण वस्तु का ग्रहण होने पर उसके अवलंबन से अन्य वस्तु का ज्ञान होना, यह सब अनिश्चित है। जल में डूबे हुए हस्ती की सूंड को देखकर उसी समय हस्ती का ज्ञान होना अथवा मुख को देखकर उसी समय उससे भिन्न वस्तु किंतु उसके सदृश चंद्रमा का ज्ञान होना अथवा गवय को देखकर गौ का ज्ञान होना, यह सब अनिश्चित ज्ञान है। हम लोगों ने इसको खूब बढ़िया से समझा था। बहु शब्द को संख्यावाची वैपुल्यवाची ग्रहण किया है क्योंकि दोनों प्रकार का अर्थ करने में कोई विशेषता नहीं है। बहु शब्द संख्यावाची है, वैपुल्यवाची भी है। उन दोनों का ही यहाँ ग्रहण है क्योंकि इन दोनों ही अर्थों में समान रूप से उसका प्रयोग होता है। संख्या में यथा एक दो बहुत, वैपुल्य में यथा बहुत भात बहुत दाल। शंका बहु अवग्रह आदि का ज्ञान का अभाव है क्योंकि ज्ञान एक एक पदार्थ के प्रति अलग अलग होता है। समाधान नहीं, ऐसा मानने पर सर्वथा एक पदार्थ के ज्ञान की उत्पत्ति का प्रसंग आता है। मतलब कभी भी बहुत पदार्थ का तो फिर ज्ञान ही नहीं होगा। एक एक पदार्थ का अगर ज्ञान करेंगे तो समाधान दिया उन्होंने। फिर वह शंका कहते हैं
ऐसा रहावे, एक एक पदार्थ का होता रहे, क्या फर्क पड़ता है। समाधान, नहीं, ऐसा मानने पर नगर वन छावनी में भी एक पदार्थ के ज्ञान की उत्पत्ति का प्रसंग आ जाएगा। सभी जगह फिर एक ही पदार्थ को जानने का प्रसंग आ जाएगा। शंका, नगर वन स्कंधावार में चूंकि एक नगर, एक वन और एक छावनी, इस प्रकार एक वचन का प्रयोग अन्यथा बन नहीं सकता। इससे विदित होता है ये बहुत नहीं है। नगर एक नगर, एक वन, एक छावनी, एक वचन का प्रयोग हो रहा है, तो इससे पता लगता है कि ये बहुत नहीं है। समाधान, नहीं, क्योंकि बहुत के बिना इन तीन प्रतियों की उत्पत्ति में विरोध आता है। दूसरे, एक वचन का निर्देश एकत्व का साधक है, ऐसा भी कोई बात नहीं है, क्योंकि वन में अवस्थित धवादिकों में एकत्व नहीं देखा जाता, क्योंकि वन में धवादिक माने वही जो दौड़ते रहते हैं, पशु पशु सब सादृश्य एकत्व का कारण है, यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहां इसका विरोध है। दूसरे, जिसके मत में विज्ञान एक अर्थ को ही ग्रहण करता है, उसके मत में पूर्व विज्ञान की निवृत्ति होने पर उत्तर विज्ञान की उत्पत्ति होती है। विज्ञान से घटाना चाह रहे हैं कि विज्ञान एक अर्थ को ही ग्रहण करता है, तो कहता है कि वो कब होता है, पूर्व ज्ञान की निवृत्ति होने पर उत्तर ज्ञान की उत्पत्ति होती है, या पूर्व विज्ञान की निवृत्ति हुए बिना ही उत्तर विज्ञान की उत्पत्ति होती है। प्रश्न कर रहे हैं खुद ही, पूर्व विज्ञान की निवृत्ति हुए बिना तो उत्तर विज्ञान की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि विज्ञान एक मन होने से एक अर्थ को जानता है। इस वचन के साथ विरोध आता है। ऐसा होने पर यह इससे भिन्न है, इस प्रकार के व्यवहार का लोप हो जाता है। तीसरे, जिसके मत में एक विज्ञान अनेक पदार्थों को विषय नहीं करता, उसके मत में मध्यमा प्रदेशनी अंगुलियों का एक साथ ग्रहण नहीं होने के कारण तद विषयक दीर्घ और ह्रस्व का आपेक्षिक व्यवहार नहीं बनेगा। करें जब अंगुली को मध्यमा प्रदेशनी इस तरह से फिर ग्रहण नहीं करेगा, तो उससे क्या है, छोटी बड़ी अंगुली का जो व्यवहार, अपेक्षिक व्यवहार है जो होना चाहिए, वो भी नहीं बनेगा। चौथे, प्रत्येक विज्ञान को एक एक अर्थ के प्रति नियत मानने पर स्थानु और पुरुष में वह इस प्रकार उभय संस्पर्शी ज्ञान न हो सकने के कारण तत्निमित्तक संशय ज्ञान का अभाव हो जाता है। अगर स्थानु और पुरुष का दोनों का ज्ञान नहीं हो, तो संशय जो हो रहा कि स्थानु है कि पुरुष है, उसी का अभाव हो जाएगा। उस विषय जो संशयात्मक ज्ञान है उसका अभाव हो जाएगा। यानी उस समय दोनों का ज्ञान है, उसको ये कहना चाह रहे कि एक ही ज्ञान नहीं होता, दो वस्तुओं का ज्ञान है उसे। पांचवें, पूर्ण कलश को चित्रित करने वाले और चित्रकर्म में निष्णात चैत्र के क्रिया व कलश विषयक विज्ञान नहीं हो सकने के कारण उसकी निष्पत्ति नहीं हो सकती। पांचवें, पूर्ण कलश को कोई चित्रकार है, पूर्ण कलश को बना रहा है, तो बोलते उसमें दो चीज होगी, चित्रकर्म में निष्णात होना चाहिए पहले तो, तभी तो वह चैत्र की क्रिया करेगा, यानी चित्रकार की क्रिया करेगा। और कलश विषय विज्ञान, कलश कैसा होता है ये भी चाहिए, यानी लाइनिंग कैसे खींचनी है, चित्र कैसे बनाना, ये ज्ञान भी होना चाहिए, और कलश होता कैसा है ये ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञानों के अभाव में उसकी उत्पत्ति संभव, अगर दोनों ज्ञान उसके पास नहीं है तो कलश बना ही नहीं सकता है, कारण कि एक साथ दो तीन ज्ञानों के अभाव में उसकी उत्पत्ति संभव नहीं है। अगर एक साथ दो तीन ज्ञान नहीं होगा तो उसकी उत्पत्ति संभव ही नहीं है, बना ही नहीं सकेगा, क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है। छठे, एक साथ बहुत का ज्ञान नहीं हो सकने के कारण योग प्रदेश में स्थित अंगुली पंचक का ज्ञान नहीं हो सकता। छठे, एक साथ बहुत का ज्ञान नहीं हो सकने के कारण योग प्रदेश में स्थित अंगुली पंचक का ज्ञान नहीं हो सकता। पांचों उंगली का ज्ञान फिर तो नहीं हो सकता। जाने गए अर्थ में भेद होने से विज्ञान में भी भेद है।
यह कहना भी ठीक नहीं है। जाने गए अर्थ माने वस्तु में भेद होने से विज्ञान में भी भेद है। तो कहते यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि नाना स्वभाव वाला एक ही त्रिकोटि परिणत विज्ञान उपलब्ध होता है। क्योंकि नाना स्वभाव वाला एक ही त्रिकोटि परिणत विज्ञान उपलब्ध होता है। शक्ति भेद वस्तु भेद का कारण है। यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अलग अलग अर्थ क्रियाकारी न होने से उन्हें वस्तुभूत नहीं माना जा सकता। कुल मिलाकर के ये उसी चीज को कहना चाह रहे बार बार कि एक साथ एक बार में एक ही चीज का ज्ञान नहीं होता है। ऐसा अलग अलग तर्क दे दे करके सिद्ध कर रहे हैं। इस प्रकार बहुत वस्तुओं का एक साथ ग्रहण करना बहु अवग्रह है। अवग्रह में ही बोल रहे थे कि अवग्रह में बहुत सारा अवग्रह एक साथ नहीं घटेगा। ये सारी चीजें दे करके अवग्रह को बहुत बहुत बहुविध एक एक विध तो हुआ था कि सारे में ये जो 12 प्रकार के पदार्थ है इनका अवग्रह होता है। तो वो चीज यहाँ इतने में वो काट रहे थे बार बार कि अवग्रह एक साथ एक ही वस्तु का होता है। उसके लिए इन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई। यह बहु अवग्रह अप्रसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि योग्य देश में स्थित पांचों अंगुलियों का एक साथ उपलम्भ पाया जाता है। एक साथ ही ज्ञान पाया जाता है, उपलम्भ पाया जाता है पांचों अंगुलियों का। ऐसा थोड़ी कि एक अंगुली का ज्ञान होता है दूसरे का नहीं होता है। एक अर्थ को विषय करने वाला विज्ञान एक प्रत्यय है। शंका ऊर्ध्वलोक अधोलोक मध्य भाग, ऊर्ध्वभाग अधोभाग मध्य भाग आदि रूप अवयवों में रहने वाली अनेकता से अनुगत एकता पाई जाती है। अतएव यह वह एक प्रत्यय नहीं है। शंका क्या कर रहे हैं? ऊर्ध्वभाग अधोभाग मध्य भाग आदि रूप अवयवों में रहने वाली अनेकता से अनुगत एकता पाई जाती है। कोई भी चीज का ऊर्ध्वभाग अधोभाग मध्य भाग 3 भाग होते हैं, तो तीनों भाग के अवयव से रहने वाली जो अनेकता है कहते हैं उसी का अनुसरण करने वाली एकता पाई जाती है। अतएव वह एक प्रत्यय नहीं है। समाधान नहीं, क्योंकि यहाँ इस प्रकार की ही जात्यांतरभूत एकता को ग्रहण किया गया है। यहाँ करें एक तो एक वस्तु का ज्ञान होना, एक वस्तु में कई चीजों का ज्ञान होना। तो कहती यद्यपि वह एक उंगली एक है, फिर उसके सारे अवयवों का ज्ञान हो रहा, तो कहते जात्यांतरभूत एकता हुई। इसको ही ग्रहण यहाँ पर किया जा रहा है। एक शब्द के व्यवहार का कारणभूत प्रत्यय एक प्रत्यय है। एक शब्द के व्यवहार का कारणभूत प्रत्यय एक प्रत्यय है। शंका अनेक धर्मात्मक वस्तुओं के पाए जाने से एक अवग्रह नहीं होता। यदि होता है तो एक धर्मात्मक वस्तु की सिद्धि प्राप्त होती है। अनेक वस्तु में कितने बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं, एक ही वस्तु में बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं। और अवग्रह होने के लिए किस धर्म से अवग्रह हो रहा ये कोई जरूरी नहीं है। तो यही कह रहे हैं अनेक धर्मात्मक वस्तुओं के पाए जाने से, वस्तु जो भी वस्तु है क्या एक ही धर्म वाली तो नहीं है कि किसी में एक ही गुण हो, है ना। कई तरह के उसमें अनेक धर्म पाए जाते हैं। यहाँ धर्म पाने का मतलब जैसे अनेक धर्मात्मक में खास करके दिया जाता कि राम सीता के विवक्षा से पति है, दशरथ की विवक्षा से पुत्र है, लक्ष्मण की विवक्षा से भाई है। तो एक ही वस्तु है पर उनमें अनेक धर्म है। किसी का पति है, किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का भाई है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि अनेक धर्मात्मक वस्तुओं के पाए जाने से एक अवग्रह नहीं होता। बोला अवग्रह एक नहीं होगा। अब जो पिता जान रहा वो पिता के रूप में उसको अवग्रह होगा, जो भाई जान रहा उसको भाई के रूप में अवग्रह होगा। तो ये शंका कर रहे हैं कि एक अवग्रह नहीं होता, कई अवग्रह होता, क्योंकि वस्तु अनेक धर्मात्मक है। ऐसा शंका कर रहे हैं। यदि होता है तो एक धर्मात्मक वस्तु की सिद्धि, अगर ऐसा होता है कि एक ही अवग्रह होता है तो फिर वस्तु में एक ही धर्म की सिद्धि होगी, अनेक धर्म की नहीं हो सकती। ऐसी शंका कर रहे हैं। एक धर्मात्मक वस्तु का ग्रहण करने वाला प्रमाण पाया जाता है, क्योंकि एक धर्मात्मक वस्तु का ग्रहण करने वाला प्रमाण पाया जाता है। समाधान यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक वस्तु का ग्रहण करने वाला ज्ञान एक अवग्रह कहलाता है।
तथा विधि और प्रतिषेध धर्मों के वस्तुपना नहीं है, जिससे उनमें अनेक अवग्रह हो सके। विधि और प्रतिषेध धर्मों के वस्तुपना नहीं है ना, किसी चीज को कहने के लिए विधि और उसको नकारने के लिए प्रतिषेध। तो कहते ये दोनों धर्म वस्तुपना नहीं है, वास्तव में वस्तु वस्तु है। वस्तु के हम गुण को विधि और प्रतिषेध करते हैं, वस्तु का नहीं करते हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं विधि और प्रतिषेध धर्मों के वस्तुपना नहीं है, जिससे उनमें अनेक अवग्रह हो सके। किंतु विधि और प्रतिषेध धर्मों के समुदायात्मक एक वस्तु होती है, उस प्रकार की वस्तु को उपलम्ब वस्तु के उपलम्ब को एक अवग्रह कहते हैं। किंतु विधि और प्रतिषेध धर्मों के समुदाय का मतलब जिसमें विधि और प्रतिषेध दोनों पाए जाते हैं, एक वस्तु में होती है। एक वस्तु में हम जिस गुण को कहना चाहते हैं उस गुण को उस समय विधि हो जाती है, और जिस गुण को नहीं कहना चाहते उस समय वो प्रतिषेध हो जाता है। तो कहते एक वस्तु में दोनों चीज पाई जाती है। किसी वस्तु के जैसे सफेद रंग है सफेद रंग कब सफेद कहलाता है? काला की अपेक्षा सफेद कहलाता है। ऐसे सफेद रंग की कोई पहचान ही नहीं है। कब पहचान होती? काले की अपेक्षा। हम कहते हैं ये रंग काला और ये सफेद है। तो वही चीज यहाँ कहना चाह रहे हैं। वो प्रतिषेध दूसरे से हुआ, विधि क्या हुआ? ये कपड़ा सफेद है। तो दोनों ही चीज उसी कपड़े में एक साथ विराजमान है। समुदाय में एक वस्तु होती है, उस प्रकार की वस्तु की उपलब्ध को एक अवग्रह कहते हैं। अनेक वस्तु विषय ज्ञान को अनेक अवग्रह कहते हैं। किंतु प्रतिभास तो सर्व ही अनेक धर्मों का विषय करने वाला होता है, क्योंकि विधि और प्रतिषेध इन दोनों में किसी एक ही धर्म का अनुपलम्ब है। अर्थात इन दोनों में से एक को छोड़कर दूसरा नहीं पाया जाता है। दोनों ही प्रधान अप्रधान रूप से साथ साथ चलते हैं, है ना। जैसा तत्वार सूत्र में 5वें अध्याय में आया है कि किसी को गौण कर देना है, किसी को क्या नाम मुख्य कर देना। जैसे धोती सफेद है, ये हो गई। हमको धोती का रंग बताना था, हम सफेद बोल दिए। तो हमको उसके साथ काला का ज्ञान कराना है, तुम क्या कह देते हैं? ये काले रंग की शर्ट से ये काले रंग की शर्ट से ये धोती सफेद है, ये सफेद है, वो काले रंग की शर्ट है। तो ये विधि प्रतिषेध के हिसाब से उस समय उसका सफेदपना उस कालेपन के हिसाब से बताया गया। विधि प्राणायाम अर्पितान अर्पिते सिद्धे है, इसका ये मतलब आएगा। हाँ, क्या बोले जयश्री जी? तथा सूत्र में अर्पितान अर्पिते सिद्धे ये आया है। हाँ, इसका ये विवेचन है। हाँ हाँ, 5वें अध्याय में आया है ना, ठीक बात है। विध का ग्रहण भेद प्रकट करने के लिए है। अतः विध मतलब प्रकार, अतः बहुविध का अर्थ बहुत प्रकार है। जाति में रहने वाली बहुसंख्या की अर्थात अनेक जातियों को विषय करने वाला प्रत्यय बहुविध कहलाता है। गाय, मनुष्य, घोड़ा और हाथी इन जातियों में रहने वाला अक्रम प्रत्यय चक्षुजन्य बहुविध प्रत्यय है। तत्, वितत, घन और सुशील आदि शब्द जातियों को विषय करने वाला अक्रम प्रत्यय श्रोत्रज बहुविध प्रत्यय है। कपूर, अगुरु, तुरुष सुगंधित द्रव्य विशेष और चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों में रहने वाला योग पद्य प्रत्यय ज्ञान घ्राणज बहुविधि प्रत्यय है। तिक्त, कषाय, आम्ल, मधुर और लवण रसों को एक साथ रहने वाला प्रत्यय रसनज बहुविधि प्रत्यय है। स्निग्ध, मृदु, कठिन, ऊष्म, गुरु, लघु और शीत आदि स्पर्शों से एक साथ रहने वाला स्पर्शज बहुविधि प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब ज्ञान लेते जाएंगे। प्रत्यय का मतलब यहाँ पर निमित्त नहीं लेना है, ज्ञान लेना है। यह प्रत्यय असिद्ध नहीं है, क्योंकि यह पाया जाता है और जिसकी प्राप्ति है
उसका अपनव नहीं किया जा सकता। अपनव मतलब उसका, है ना, हटा, उसको न क्या कहेंगे, लुप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने में अव्यवस्था की आपत्ति के साथ जाति विषयक बहु प्रत्यय के निमित्त से होने वाले बहुवचन के भी व्यवहार के अभाव की आपत्ति आ जाएगी। एक जाति को विषय करने के कारण इस बहुविधि प्रत्यय के प्रतिपुक्ष प्रत्यय ज्ञान को एक विध कहते हैं। एक और एक विध में क्या भेद है? समाधान, एक व्यक्ति रूप पदार्थ का ग्रहण करना एक अवग्रह है। एक जाति में स्थित एक पदार्थ का अथवा बहुत पदार्थ का ग्रहण करना एक विध अवग्रह है। अथवा एक विध का अंतर्भाव एक प्रत्यय में नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक प्रत्यय व्यक्तिगत एकता में संबंध रहने वाला है और एक विध अनेक व्यक्तियों में संबंध एक जाति में रहने वाला है। क्या कहना चाह रहे हैं? अथवा एक विध का वो एक विध, और ये हम लोग ने तो खूब अच्छी तरह से समझ लिया, सबको याद भी होगा, इसकी खूब अच्छी चर्चा हुई थी अपनी। एक विध का अंतर्भाव एक प्रत्यय में नहीं हो सकता। ये कह रहे एक और एक विध में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो वो कहना चाह रहे कि एक विध का एक प्रत्यय में, एक वस्तु के ज्ञान में एक प्रकार की वस्तु का अंतर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि वह एक प्रत्यय व्यक्तिगत एकता में संबंध रहने वाला, एक मतलब एक व्यक्तिगत, एक व्यक्ति का ज्ञान, और यह एक विध अनेक व्यक्तियों में संबंध एक जाति में रहने वाला है। और एक विध हम लोगों ने क्या समझा था? जैसे किसी फंक्शन में गए, कहीं गए, किसी बहुत बड़ी मीटिंग वगैरह चल रही है या प्रधानमंत्री आए हैं, उस सभा में हम गए, वहां देख करके कि भाई यहाँ तो पीली साड़ी वाली जैन लेडीज सब और वो किसी को जानता ही नहीं है, उसका ज्ञान उससे आगे ज्यादा उसका ज्ञान नहीं है, इतना ही ज्ञान है, इतना जानता है वो कि पीले वस्त्रों में जैन लेडीज लोग आई है, तो क्या, तो एक जाति में, तो वहां पर एक विध का उसको ज्ञान हो गया, ज्ञान हो रहा है। तो उसी के लिए कहा जा रहा है कि एक विध अनेक व्यक्तियों में संबंध एक जाति में रहना, एक जाति स्त्री जाति को ले रहा, केवल स्त्री प्रत्यय को ले रहा है। जाति और व्यक्ति एक नहीं होने से उनको विषय करने वाले प्रत्यय भी एक नहीं हो सकते, क्योंकि जाति और व्यक्ति एक तो है नहीं, तो उनको विषय करने वाला जो ज्ञान है, प्रत्यय है, वो भी एक नहीं हो सकता, यानी एक विध है, ऐसा कह रहे हैं। शीघ्र अर्थ को ग्रहण करने वाला प्रत्यय क्षिप्र प्रत्यय है। क्षिप्र वृत्ति अर्थात एक शीघ्र वस्तु को ग्रहण करने वाला क्षिप्र प्रत्यय है। आशु ग्रहण क्षिप्र अवग्रह है। धीरे स्नेह ग्रहण करना अक्षिप्र अवग्रह है। इस सब कुछ तो हम लोगों को मतलब अपने आप ही समझ में आता है। जिस प्रकार नूतन सकोरे को प्राप्त हुआ जल उसे धीरे धीरे गिरा करता है, उसी प्रकार पदार्थ को धीरे धीरे जानने वाला प्रत्यय क्षिप्र प्रत्यय है। सिकोरों में एक दो बूंद पानी डालते पता ही नहीं चलता, 10 बूंद डाले पता ही नहीं चला, जब तक वो सोखता जाता है, जब तक तो पता ही नहीं चलता है कि हाँ इसको पानी भी दिया गया है। फिर जब धीरे धीरे पूरा गीला हो जाता है तब ज्ञान होता है। तो उसी तरह से जो क्षिप्र ज्ञान होता है, धीरे धीरे बहुत सारी चीज जब जानने में आती है तब वो उस वस्तु को जान पाता है। वस्तु के एक देश का अवलंबन करके पूर्ण रूप से वस्तु को ग्रहण करने वाला तथा वस्तु के एक देश तथा समस्त वस्तु का अवलंबन करके वहां अविद्यमान अन्य वस्तु को विषय करने वाला भी निश्चित प्रत्यय है। जैसा हम लोगों ने समझा था, गाथा नहीं आया था ना कि भाई किसी का मुखड़ा देख करके कह देना ये चांदी जैसा मुखड़ा है, तो एक देश देखा चेहरा, एक देश चेहरा खाली देखा, उससे दूसरी वस्तु का ज्ञान हो गया। ये हो गया एक वस्तु का एक देश देख करके दूसरी वस्तु का ज्ञान हो जाना, चंद्रमा का ज्ञान हो जाना। अथवा गवई, जो हम लोग कहे थे कि गवई नाम का एक पशु होता है जो गाय के जैसा ही होता है, तो उसको देख करके उसके उसके पूरे देश को देखकर गाय को कैसा देखा, पूरा देश देखा, और देख करके गौ का ज्ञान हो जाना। यानी किसी वस्तु के एक हिस्से को देख करके दूसरी वस्तु का ज्ञान हो जाना, अथवा किसी वस्तु को पूरी को देख करके दूसरी वस्तु का ज्ञान हो जाना। दोनों गाथा में उदाहरण आया था गवय और चंद्रमा चेहरे के लिए, वही चीज यहाँ पर है।
तो ये क्या कहलाएगा, कौन सा ज्ञान? प्रत्यय, ये भी अनिश्रित ज्ञान कहलाएगा। यह प्रत्यय असिद्ध नहीं है। यह प्रत्यय मन यह ज्ञान, मतलब ऐसा नहीं है कि ये ज्ञान नहीं है, असिद्ध है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि घट के अवार्ग भाग का अवलंबन करके कई घट प्रत्यय की उत्पत्ति पाई जाती है। घट का थोड़ा सा ऊपर का मुंह देखे और देख करके ही ज्ञान हो गया कि ये तो घड़ा ही है, तो कहते हैं ऐसा पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये प्रत्यय असिद्ध है, ऐसी बात नहीं है। कहीं पर अवार्ग भाग के एक देश का अवलंबन करके उक्त प्रत्यय की उत्पत्ति पाई जाती है। कहीं पर गाय के समान गवय होता है। इस प्रकार अथवा अन्य प्रकार से एक वस्तु का अवलंबन करके वहां समीप में न रहने वाली अन्य वस्तु को विषय करने वाली प्रत्यय की उत्पत्ति पाई जाती है। उस विषय का अवलंबन करके और गाय का ज्ञान हो जाना। तो अन्य वस्तु है जो वहां पर है भी नहीं, अभी वहां पर तो गवय है, और उस गवय को देख करके गौ का ज्ञान हो जाना। कहीं पर अवार्ग भाग के ग्रहण काल में ही पर भाग का ग्रहण हो जाता है। यह भी असिद्ध नहीं है, क्योंकि अन्यथा वस्तु विषयक प्रत्यय की उत्पत्ति नहीं बन सकती। अवार्ग भाग मतलब कहीं पर अवार्ग भाग के ग्रहण काल में ही थोड़ा सा अवार्ग भाग, थोड़े से भाग को ग्रहण किया, उसी से सारी वस्तु को, मतलब दूसरी वस्तु को जान गया, थोड़ा सा को देख के। जैसा कि उदाहरण दिया इन्होंने चंद्रमा के लिए कि थोड़ा सा चेहरा देखा, उसी से चंद्रमा का ज्ञान हो जाना। तो बोले यह भी असिद्ध नहीं है, ऐसा होता है, क्योंकि अन्यथा वस्तु विषय प्रत्यय की उत्पत्ति नहीं बन सकती। क्योंकि कह रहे हैं अन्यथा है, मतलब जो वस्तु है नहीं, उस वस्तु का प्रत्यय माने ज्ञान नहीं बन सकती, उस ज्ञान की उत्पत्ति नहीं बन सकती। तथा अवार्ग भाव मात्र वस्तु हो नहीं सकती, क्योंकि उतने मात्र से अर्थ क्रिया कारित्व नहीं पाया जाता। कोई कह दे कि भाई अवार्ग भाव मात्र ही वस्तु है, जैसे घड़े का जो ऊपर का मुंह है, किनारी बनी हुई है, वही बस वही है वस्तु, तो कहते उसको उसको नहीं मान सकते, क्योंकि उससे तो कोई कार्य की सिद्धि नहीं होगी। ऊपर का खाली थोड़ा सा हिस्सा अगर कोई अलग करके देना, तो उसमें पानी ठहरेगा, न कोई शीतल जल की प्राप्ति होगी। तो उसमें जो क्रिया उसकी है, अर्थ क्रिया जो है कि घड़े में पानी रहता, ठंडा पानी रहता, घड़े में पानी भर, ये जो अर्थ क्रिया है घड़े की, वही नहीं होगी अगर थोड़ा सा उसका अवार्ग जो वस्तु को ले तो वो नहीं भी, इसलिए कहते हैं ये भी चीज नहीं बन सकती। शंका, अवार्ग भाव के आलंबन से अनालंबित पर भाग आदि का होने वाला ज्ञान अनुमान ज्ञान क्यों नहीं होगा? अनुमान लगा लीजिए। वैसा मान लीजिए कहीं पर घड़े का ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ रखा है, उसको देख करके अनुमान लग जाएगा कि भाई ये तो किसी के घड़े का ऊपर का मुंह, तो आप इसको अनुमान ज्ञान मान लीजिए ना, ऐसा वो कह रहे हैं। नहीं, क्योंकि अनुमान ज्ञान लिंग से भिन्न अर्थ को विषय करता है। अनुमान ज्ञान ये कहते हैं, उसको कहते हैं जो जो वस्तु निकल रही है, जो वस्तु आप देख रहे हैं, उस वस्तु से दूसरी वस्तु का ज्ञान हो, तब अनुमान माना जाता है। जैसे धुएं को देख करके क्या कहते हैं? अग्नि है। अग्नि धुआं तो नहीं है, अग्नि तो अग्नि है, उसको अनुमान ज्ञान कहा गया है। धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान लगा लेना। तो कहते हैं ऐसा नहीं होगा, घड़े का मुख देख करके आप घड़े का ही ज्ञान कर रहे हो, इसलिए वो अनुमान ज्ञान नहीं है। अवार्ग भाग के ज्ञान के समान काल में होने वाला पर भाग का ज्ञान तो अनुमान ज्ञान नहीं हो सकता। घड़े का ऊपर का हिस्सा आपने कहीं देखा, पड़ा हुआ देख करके आप कहते हो ये घड़े का हिस्सा है, तो अनुमान ज्ञान थोड़ी है, ये तो वास्तव में है ही है, क्योंकि वह अवग्रह स्वरूप ज्ञान है। भिन्न काल में होने वाला भी उक्त ज्ञान अनुमान ज्ञान नहीं हो सकता। यहाँ कह रहे भाई एक तो हुआ कि जिस समय देखे उसी समय ज्ञान हुआ, एक हुआ कि दूसरे काल में ज्ञान हो, तो उसको अनुमान ज्ञान मान ले, तो बोलते ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि इहा के बाद में उत्पन्न होने से उसका अवाय ज्ञान में अंतर्भाव, अब वो अवग्रह कहलाएगा ही नहीं। किसी वस्तु को देखने के थोड़ी देर के बाद जो ज्ञान हो रहा, वो तो अवाय रूप में चला गया है ना, इहा से अवाय रूप में चला गया, अब वो तो अवग्रह रूप में रहा ही नहीं, इसलिए थोड़ी देर के बाद होने वाला ज्ञान भी इसमें नहीं घटित होता है। कहीं पर एक वर्ण के सुनने के समय में ही आगे कहे जाने वर्ण विषय ज्ञान की उत्पत्ति उपलब्ध होती है, हम लोग बढ़िया से जानते हैं, है ना। यदि ये चैतन्य, इतना सुनते ही आगे की पंक्ति याद आ जाती, जिनको याद है कि भाई ये तो महावीराष्टक स्तोत्र है। कहीं पर दो तीन आदि स्पर्श अतिशय अभ्यस्त वस्तु में एक स्पर्श का ग्रहण होते ही
दूसरे स्पर्श से युक्त उस वस्तु का ग्रहण हो जाता है, स्पर्श के साथ भी वही घटेगा। तथा कहीं पर एक रस के ग्रहण समय में ही उस प्रदेश में असन्निहित दूसरे रस से युक्त वस्तु का ग्रहण हो जाता है ना। जैसे हम आम खाए तो हमारे मुंह से निकला, वो हो कल वाला आम तो मीठा था, इसके पहले जो आम खाया था वो मीठा था, तो मीठे ज्ञान का भी ज्ञान हो गया, खा आप उस समय खट्टा रहे। तो वही कह रहे हैं कि कहीं पर एक रस के ग्रहण समय में ही उस प्रदेश में असन्निहित, यानी वहां पर सन्निहित नहीं है, मीठा वाले आम का रस वहां पर जीभ में सन्निहित नहीं है, वो खा चुके हैं पहले आप, असन्निहित दूसरे रस से युक्त वस्तु का ग्रहण हो जाता है कि भाई नहीं, इसके पहले तो, और वो स्वाद भी आ जाता है जीभ में हमारे कि सुबह तो बहुत आम खाए थे, वो बहुत मीठा था। इसलिए भी अनिश्रित प्रत्यय असिद्ध नहीं है। अनिश्रित प्रत्यय के लिए चल रहा कि भाई मतलब वो असिद्ध नहीं, ऐसा नहीं कि अनिश्चित ज्ञान नहीं, प्रत्यय मतलब ज्ञान, ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जिस समय हम खट्टा आम खा रहे हैं उसमें हमको मीठे आम का जो स्वाद आया जीभ के ऊपर, वो तो है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है वो आम उस समय तो, लेकिन तो बोलते कि लेकिन फिर भी स्वाद हो रहा है, तो इसलिए कहते हैं अनिश्चित ज्ञान प्रत्यय असिद्ध नहीं है, होता है, अनिश्चित ज्ञान होता है। दूसरे आचार्य अनिश्चित के स्थान में निश्चित पाठ पढ़ते हैं, परंतु वह घटित नहीं होता, क्योंकि ऐसा मानने पर एकमात्र उपमा प्रत्यय ही वहां उपलब्ध होता है। इसका प्रतिपक्ष भूत निश्चित प्रत्यय है, क्योंकि कहीं पर किसी काल में वस्तु के एक देश का ज्ञान की ही उत्पत्ति देखी जाती है। ठीक है, कहीं पर भी कभी भी वस्तु का एक देश ही, अगर कोई नई वस्तु है देखी हुई है, धारणा में बैठी हुई है, तो वो तो एक अलग चीज हो गई। यहाँ पर सारी चीज अवग्रह में ही चल रही है, इसलिए अवग्रह में तो किसी भी वस्तु को पहली बार ही देख रहा है। अभिमुख अर्थ का ग्रहण करना निश्चित अवग्रह है, अनभिमुख अर्थ का ग्रहण करना अनिश्चित अवग्रह है। दोनों में अंतर बता रहे हैं। कोई एकदम सामने ही वस्तु है तो निश्चित अवग्रह हो गया, पता ही चल गया। और कोई वस्तु सामने नहीं है, थोड़ी सी चीज अपने सामने में है, उससे हम पूरी वस्तु का अवग्रह कर रहे हैं, तो वो निश्चित अवग्रह हो जाएगा, अनिश्चित अवग्रह हो जाएगा। अथवा उपमान उपमेय भाव के द्वारा ग्रहण करना निश्चित अवग्रह है। उपमान उपमेय के द्वारा कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, किसी का मुख देख करके उपमान उपमेय को चांद का ये हो जाना, चांद का ज्ञान हो जाना। तो उपमेय का मतलब चेहरे को देख करके उपमान चांद का ज्ञान हो जाना। तो कहते हैं ये भी निश्चित अवग्रह है, क्योंकि मुख भी सामने ही है, चांद भी है। जैसे देखिए यहाँ दे भी रखा है, कमल दल नयना, अर्थात इस स्त्री के नयन कमल पत्र के समान है। उपमान उपमेय भाव के बिना ग्रहण करना अनिश्चित अवग्रह है। अगर कोई वस्तु ऐसी है जहाँ उपमान भी नहीं है, उपमेय भी नहीं निकला हुआ है, और उस वस्तु का ज्ञान हो जाना, जिसको ऐसा ज्ञान होता है उसका अनिश्चित अवग्रह ज्ञान कहलाता है। नियमित गुण विशिष्ट अर्थ का ग्रहण करना उक्त अवग्रह है। जैसे चक्षुर इंद्रिय के द्वारा धवल पदार्थ का ग्रहण करना, घ्राण इंद्रिय के द्वारा सुगंधित द्रव्य का ग्रहण करना, अनियमित गुण विशिष्ट द्रव्य का ग्रहण करना अनुक्त अवग्रह है। उक्त और अनुक्त को चल रहा है। जैसे चक्षु इंद्रिय के द्वारा गुड़ आदि के रस का ग्रहण करना, घ्राण इंद्रिय के द्वारा दही आदि के रस का ग्रहण करना। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई गुड़ देखे, है ना, गुड़ देखे मुंह में पानी आ गया, है ना, तो नेचुरली उस समय क्या हो रहा है, चक्षु ने गुड़ के रस को ग्रहण किया। अथवा नाक से हमने दही को सूंघा और सूंघ के हमको दही तो खट्टा है, हमने चखा तो नहीं, जीभ से पता चलना चाहिए, लेकिन हमको घ्राण इंद्री उसको ग्रहण कर ली। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सारी चीज क्या आ जाएगी, अनुक्त में आ जाएगी, क्योंकि न तो आंख ने, न तो गुड़ ने किसी आंख को केवल देखा, उसका मीठा खट्टा मीठापन आंख को तो पता चलता नहीं है, लेकिन उसने गुड़ के रस को ग्रहण कर लिया, और घ्राण इंद्रिय ने दही के खट्टेपन अथवा मीठेपन को ग्रहण कर लिया। तो ये क्या, ये कहते हैं ये भी अनुक्त में आ जाएगा, बिना कहे जान लिया, माने जो इंद्री का जो विषय ही नहीं था,
फिर भी उस इंद्रिय से उस वस्तु का ज्ञान होना तो अनुक्त कहते हैं, यह अनुक्त ज्ञान है। कृति अनुयोग द्वार में भी कहा है, प्रतिनियत गुण विशिष्ट वस्तु के ग्रहण के समय ही जो गुण उस इंद्रियों का विषय नहीं है, ऐसे गुण से युक्त उन वस्तु का ग्रहण होना अनुक्त प्रत्यय है। जो वस्तु उस इंद्रिय का नहीं है, उस वस्तु के गुण को उस इंद्रिय के द्वारा ग्रहण कर लेना अनुक्त प्रत्यय मतलब ज्ञान, अनुक्त ज्ञान कहलाता है। बहुत अच्छा ऊपर दोनों उदाहरण आ गया। चक्षु इंद्रिय से गुड़ को देख गुड़ के रस को ग्रहण करना, और घ्राण इंद्रिय के द्वारा दही रस को ग्रहण करना। ये क्या दोनों अनुक्त प्रत्यय है, यानी जिसको इसका ज्ञान हो जाता है उसका ज्ञान कहलाएगा अनुक्त ज्ञान कहलाएगा। यह प्रत्यय असिद्ध भी नहीं है। कहीं कहते कि ये ज्ञान तो असिद्ध है, ऐसा थोड़ी होता कहीं कि बिना चखे और रस का ज्ञान हो जाना, और चखने वाली चीज का आंख से रस का ज्ञान हो जाना, ऐसा थोड़ी होता है। तो कहते हैं ये असिद्ध नहीं है, सिद्ध है। क्योंकि चक्षु के द्वारा लवण शर्करा खांड के ग्रहण के समय ही कदाचित उसके रस का ज्ञान हो जाता है। अभी खटाई सुखाइए, अब किसी को खट्टे रस से बहुत ये है, आंख से खटाई देखते ही कई बार ऐसा होता है, नींबू अपने सामने कोई नींबू खाता है, चूसता है, तो अपने दांत खट्टे हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं, सही में हो जाते हैं दांत खट्टे। खा कोई और रहा है, हम उसके खट्टे का इतना अनुभव कर लेते कि हमारे दांत खट्टे हो जाते हैं। ये सब हम लोगों के बहुत अनुभव में आई हुई चीजें हैं, कोई नई चीज नहीं है। तो वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कुल मिलाकर के कि जो विषय जिस इंद्रिय का नहीं है और उस विषय का अगर वह इंद्रिय ज्ञान कर रही है तो वह अनुक्त ज्ञान है, अनुक्त प्रत्यय है, अनुक्त ज्ञान है। सब विशिष्ट विशिष्ट ज्ञान है। क्या सभी में हो ही जाता है? क्या बिल्कुल नहीं पाया जाता। किसी का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, सामने भले कैसी भी चीज रहो, उसके किसी भी इंद्रियों से फर्क नहीं पड़ता। कोई कोई जिसको हम लोग कई बार कह भी देते हैं भाई बहुत कोमल है, इसके सामने तो ऊनी कपड़ा भी रख दो तो ये इसके मतलब खुजली होने लगती, हाथ पाँव, हाथ पैरों में, हाथों में खुजली। कई लोगों को ऐसा देखे हैं, अगर प्योर वुलन चीज सामने ला के रख दीजिए, उससे दूर रखिए और उसके हाथों में खुजली चलने लगती है, ये सोच के कि ये तो वुलन कपड़ा है। ऐसा मुझे तो बहुत देखने को मिला है, क्योंकि मेरी दोस्ती भी बहुत ज्यादा इसमें है। तो ये क्या हो रहा है, ये अनुक्त है। ऊनी कपड़ा तो बेचारा कहीं रखा है, तुमको खुजली क्यों आई भाई? तो ये अनुक्त ज्ञान है, जो कि विशिष्ट ज्ञान में कहा जाता है। प्रदीप दही की गंध के ग्रहण काल में ही उसकी रस का ज्ञान हो जाता है। प्रदीप के स्वरूप का ग्रहण होते समय ही कदाचित उसके स्पर्श का ज्ञान हो जाता है, और संस्कार संपन्न किसी के शब्द श्रवण के समय ही उस वस्तु के रसादि का ज्ञान भी देखा जाता है। संस्कार संपन्न कोई किसी को गोंद का लड्डू बहुत पसंद है, आज तो मैं घर पर गोंद का लड्डू बना के आई हूँ, तो जिसको बहुत पसंद है उसके जीवा पर पानी आ जाता है। तो क्या हुआ, उसकी जीवा ने उस रस को, जबकि शब्द बोला गया है, शब्द तो जीवा का रस नहीं है, शब्द तो कान का रस है, लेकिन पानी कहाँ आया, जीवा पर आया। तो उस इंद्रिय का विषय नहीं होते हुए भी उसी इंद्रिय से ज्ञान होना, यह कहलाता है अनुक्त ज्ञान। शंका, मन से अनुक्त विषय क्या है? अदृष्ट अश्रुत अनुभूत पदार्थ। इन पदार्थों में मन की प्रवृत्ति असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं मानने पर उपदेश के बिना द्वादशांग सुख का ज्ञान नहीं बन सकता। क्या कह रहे हैं कि मन से, जैसे अश्रुत अदृष्ट है ना, आपको शिखर जी से कोई आए और आपने समोसरण विधान नाम भी नहीं सुना था, कोई आके आपको बोला क्या बढ़िया हुआ था, क्या उसकी पंक्तियां थी, क्या उसमें भाव भरे हुए थे, और आपका मन आनंद विभोर हो गया। आपका सुना हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी आपके मन में आनंद की लहरें आ गई। तो इस कह रहे भाई, आपने इंद्रियों का तो बता दिया अनुक्त, कि एक इंद्रिय से, जिस इंद्रिय का विषय नहीं उस इंद्रिय से उसका ज्ञान होना अनुक्त में आएगा। तो मन से क्या क्या हो सकता? तो एक तो बोले अदृष्ट। अब कहीं आप पेरिस घूम करके आए, आके बोले ओहो पेरिस का क्या टावर है, और हम तो नाम भी, पेरिस का भी नाम हम तो नहीं सुने हुए थे, और आपने बोला, आपके बोलने से मुझे भी आनंद आ गया, मानो मैंने देख लिया।
मानो मैंने देख लिया। तो ये क्या हुआ, मन का अदृष्ट ज्ञान हुआ, अदृष्ट अनुक्त प्रत्यय हुआ। और अनुभूत पदार्थ का तो हो ही जाता है, अनुभूति में आई हुई पदार्थ का तो। कभी अनुभूति में जो पदार्थ आई थी, महाराज के पास गए, आपकी बहुत अच्छी चर्चा हुई, बहुत अच्छा, आपने बहुत वात्सल्य मिला, और उसको आप घर आकर के जब तब अनुभूत करके और मन में प्रसन्नता आती रहती कि गए थे महाराज जी के यहाँ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। हम अपने अपने आप में ही उनके वात्सल्य को याद कर करके और खुश होते रहते हैं। तो ये क्या हुआ, अनुभूत पदार्थ हुआ। तो इस तरह से मन से भी अनुक्त विषय का ज्ञान कैसे होता है वो यहाँ पर बताया गया है। शंका, निश्रित उक्त में क्या भेद है, एक ही जैसा तो है। समाधान, नहीं, क्योंकि उक्त प्रत्यय निश्रित और अनिश्रित उभय रूप होता है, इसलिए उसे निश्रित से अभिन्न मानने में विरोध आता है। कहते हैं क्या कि भाई उक्त जो होता है, बोलने वाला प्रत्यय, उक्त प्रत्यय जो होता है वह मिश्रित पदार्थ का भी होता है, अनिश्रित पदार्थ का भी होता है, इसलिए उसे निश्रित से अभिन्न मानने पर विरोध आता है। इसलिए कहते हैं उसको, जो निश्रित भेद है उससे अभिन्न मानने में, दूसरा मानने में विरोध आता है। और आगे बता रहे हैं, पूर्वोक्त अनुक्त अवग्रह अनिश्रित अवग्रह के अंतर्गत नहीं है। ऊपर उन्होंने निश्चित तो उक्त कहा था, नीचे अनुक्त और अनिश्चित का कह रहे हैं। क्योंकि एक वस्तु के ग्रहण काल में ही उससे पृथक भूत वस्तु का उपरिम भाग के ग्रहण काल में ही पर भाग का और अंगुली के ग्रहण काल में ही देवदत्त का ग्रहण हो जाना अनिश्चित अवग्रह है। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई अनिश्चित अवग्रह कौन सा है, तो वो अपने जान ही गए भाई, जरा सी हाथी की सूर देख करके पूरे हाथी को जान जाना, अथवा कोई दूसरी ही वस्तु है और उस दूसरी वस्तु के ऊपर के भाग को देख करके और दूसरी वस्तु का ज्ञान हो जाना, सारा गाथा में भी आ चुका है। तो ग्रहण काल में पर भाग अथवा पृथक वस्तु का ऊपरम भाग का ग्रहण काल में ही पर भाग का ऊपर का भाग देख करके नीचे का दूसरा भाग भी जान जाना। पीछे कहता है, उंगली के ग्रहण काल में ही देवदत्त का ग्रहण हो जाना। उंगली पकड़ रखी, अंधेरे में बच्चा है कोई, और आपके घर में 3-4 जेंट्स हैं, अंधेरे में बच्चे को आके उंगली पकड़ाते हैं कि मैं गिर नहीं जाए, वो उंगली पकड़ के ही जान जाता है कि मेरे चाचा की है, कि पापा की है, कि मम्मी की है, कि दादाजी की है। तो इस तरह से जो ज्ञान हो गया, कहते हैं अनिश्चित अवगत है, वो देखा थोड़ी, अंधेरा है, पिता है कि दादा है कि दादी है कि माँ है, उसने देखा नहीं, पर वो अंगुली के ज्ञान से, तो ये सब ज्ञान इतना क्यों वर्णन कर रहे हैं, सारा ये बताना चाह रहे हैं विज्ञान में विशिष्टता कैसे कैसे आती है, इसी चीज को इतना बहुत ज्यादा, चूंकि ज्ञान का वर्णन है और ज्ञान मार्गना सबसे बड़ी है और आत्मा का स्वभाव ज्ञान स्वरूप है, इसलिए ज्ञान के बारे में इतना एकदम जिसको कहें कि प्याज के छिलके के जैसे छील छील के बता रहे हैं हर चीज को। नियतत्व विशिष्ट स्तंभ आदि का ज्ञान अर्थात ध्रुव प्रत्यय है। नियतत्व विशिष्ट स्तंभ, कोई भी स्तंभ है हमेशा वो है, रहता वैसा का वैसा ही रहता है, तो उसमें जो ज्ञान स्थिर है वो नेचुरली ध्रुव प्रत्यय है। वो स्थिर ज्ञान एकांत रूप है, ऐसा निश्चय करना युक्त नहीं है। ये यहाँ पर भी कहते हैं कि जैसे ऊपर बहुत सारा बताया, अनुक्त का, निश्रित का, अनिश्रित का, है ना। एक हम लोग तो पहले, इसके पहले जहाँ तक तत्व 800 तो पढ़े थे, तो बस थोड़ा थोड़ा सा जान रखे थे, निकला हुआ थोड़ा सा दिखा, पूरा दिख जाए तो अनिश्चित हो गया, पूरा सामने हाथी खड़ा उसको देख के हाथी का ज्ञान हो गया तो निश्चित हो गया। आज इस ग्रंथ राज को पढ़ने पर हमें कितनी चीज की पता चली ना, अनुक्त का कितना सुंदर वर्णन आया, किसी दूसरी इंद्रिय के विषय को किसी दूसरी इंद्रिय के द्वारा अगर हम जान रहे हैं तो वह भी अनुक्त प्रत्यय कहला गया। और अनिश्चित प्रत्यय का इन्होंने दिया कि किसी भी शब्द का, तो ये चीज आज तक जानते ही नहीं थे, तो यह भी हम लोगों के जानने में आया। मन का भी इन्होंने दे दिया, अनुक्त विषय कौन कौन सा है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग क्या जानते थे, ध्रुव ज्ञान, जैसे मंदिर का शिखर जी देखे, फिर दोबारा देखे तो भाई ये मंदिर का शिखर जी है, क्योंकि वो स्थिर रहता है। पर यहाँ ये देखिए, इसमें भी और बताने जा रहे हैं आगे, क्योंकि विधि निषेध के द्वारा यहाँ पर भी अनेकांत की विषयता देखी जाती है, यहाँ पर भी अनेकांत है। बिजली और दीपक की लौ आदि में उत्पाद विनाश युक्त वस्तु का ज्ञान अध्रुव प्रत्यय है।
अच्छा, इन्होंने कुछ बताया नहीं, बस इतना ही बोल के आगे हो सकता बताएं तो मुझे पता नहीं। यह ध्रुव प्रत्यय हो गया, बिजली और दीपक की लो बंद हो जाती है। उत्पाद व्यय और ध्रुव युक्त वस्तु का ज्ञान भी अध्रुव प्रत्यय है। जो वस्तु उत्पाद व्यय ध्रुव्य से युक्त है वह वस्तु भी अध्रुव प्रत्यय है, क्योंकि उसमें प्रति समय पर्याय बदलती रहती है, क्योंकि यह ज्ञान ध्रुव ज्ञान से भिन्न है। यह वही है, वह मैं ही हूँ, इस प्रकार का प्रत्यय ध्रुव कहलाता है। इसका प्रतिपक्ष भूत प्रत्यय अध्रुव है। अवग्रह या अवाय धारणा, इन चारों के और आभिनिबोधि के पर्यायवाची नाम अवग्रह, अवदान, स्थान, अवलंबना, मेघा, ये अवग्रह के पर्यायवाची नाम हैं। अवग्रह या धारणा, इन चारों के और आभिनिबोधिक के, इनके सबके कहते हैं पर्यायवाची। कौन कौन से नाम है? तो अवग्रह, अवदान, स्थान और अवलंबना और मेघा, ये अवग्रह के पर्यायवाची नाम हैं, जिसके द्वारा घटादि पदार्थ अवगृह्यते अर्थात जाने जाते हैं, वह अवग्रह है। जिसके द्वारा, अब ये पांचों नाम का विश्लेषण करके बता रहे हैं कि अवग्रह किसको, जिसके द्वारा जाने जाते हैं वह अवग्रह, जिसके द्वारा ग्रहण होता अवगृह्यते, जिसके द्वारा अवदीयते, खंडयते अर्थात अन्य पदार्थों से अलग करके विवक्षित अर्थ जाना जाता है, वह अवग्रह का अन्य नाम अवद्यन है। उड़ती हुई क्या नाम है, पताका को देख करके उससे अन्य चीज जानना कि भाई नहीं ये तो बगुला की पंक्ति है, तो ये क्या, ये भी क्या कहला गया, ये भी वास्तव में अवग्रह ही है, लेकिन इसको क्या कह देंगे, अवद्यन। जो अन्य व्यवसाय को सती, छिन्नति, हंति, विनाशयति अर्थात छेदता है, नष्ट करता है, वह अवग्रह का तीसरा नाम सान है। अन्य व्यवसाय को, बगला की पंक्ति चल रही थी, हमने उसको क्या समझ लिया, पतंग है, तो उसको जो नाश कर देता है, छीनती है, हंती है, विनाश कर देता है, इसके कारण इस अवग्रह का नाम सान भी है। जो अपनी उत्पत्ति के लिए इंद्रियादि का अवलंबन लेता है, वह अवग्रह का चौथा नाम अवलंबना है। किससे हो रहा अवग्रह आदि? इंद्रियों के द्वारा हो रहा, इंद्रियों के अवलंबन से हो रहा, इसलिए कह रहे हैं कि अवग्रह का चौथा नाम अवलंबना है। जिसके द्वारा पदार्थ मेध्यति यानी जाना जाता है, यह अवग्रह का पांचवा नाम मेधा है। इस तरह से पांच नाम इन्होंने बताए, पांचों नाम के इन्होंने व्याख्या भी कर दी। यह हुआ अपोहा, मार्गना, गवेषणा, मीमांसा, ये इरिया के पर्याय नाम है। अवग्रह के पर्याय नाम बताए, अब किसके पर्याय नाम बता रहे हैं? यह के। अवग्रह के बाद क्या होता है? यह होती है जिस बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हुए संशय का नाश करने के लिए इहते अर्थात चेष्टा करते हैं, वह या है। जिसके द्वारा अवग्रह से ग्रहण किए गए अर्थ के नहीं जाने गए विशेष की उयते अर्थात तर्कना करते हैं, वह हुआ है। सब अलग अलग से बता रहे हैं कि संशय का अवग्रह में क्या हुआ, संशय था, भला का है कि क्या नाम है, सो क्या कहें, पताका है, तो ऐसा संशय का वहां पर नाश होता है, तो उस नाम उसका इहा दे दिया। फिर कह रहे हैं कि अब भाई उह्यते क्यों कहते हैं, तो कहते हैं अवग्रह से जो चीज जानी गई थी उसके अर्थ को, अर्थ के नहीं जाने योग्य विशेष की उह्यते करता है, तर्कना करता है, इसलिए उसका नाम हुआ है। तर्कना करता कि नहीं, हाथ पैर हिल रहे हैं तो बगुले की पंक्ति है, इस तरह से वो तर्कना किया, तो तर्कना करने से उसका यह का नाम दूसरा हो गया ऊहा। जिसके कारण संशय के कारणभूत विकल्प को अपोह्यते अर्थात निराकरण किया जाता हुआ अपोहा है। मतलब जिस यह ज्ञान के द्वारा क्या हुआ, संशय था, बलाका है कि ध्वजा है, इस संशय क्या हुआ, दूर हो गया, दूर हो गया, तो इसके लिए कह रहे हैं इसको अपोह्यते भी कहते हैं, अपोहा भी कहते हैं। अवग्रह से ग्रहण किए गए अर्थ के विशेष की जिसके द्वारा गवेषणा होती है, वह गवेषणा है। अवग्रह के द्वारा जाना, अब उसमें और बुद्धि और गवेषणा कर रहा और खोज कर रहा कि नहीं ये पतंग का पूंछ हिल रहा है कि क्या नाम से बगुले की पंक्ति के हाथ पैर हिल रहे हैं, और उसमें गवेषणा कर रहा, तो यह का नाम गवेषणा भी है। अवग्रह से ग्रहण किया गया अर्थ जिसके द्वारा विशेष रूप से मीमांसित किया जाता है,
विचारा जाता है वह मीमांसा है। अवग्रह के द्वारा चीजों को देखा और देख करके और क्या नाम है सो मीमांसा किया कि नहीं ये क्या है, बगुले की पंक्ति है कि पतंग की पंक्ति है, ऐसा वो मीमांसा कर रहा है। तो इसलिए यह ज्ञान को मीमांसा भी कहते हैं। इस तरह से ऊपर अवग्रह के नाम भी 5 दिए और नीचे यह के भी 5 नाम दिए और पांचों नाम की इन्होंने व्याख्या भी कर दी। अब अवाय के लिए कह रहे हैं, अवाय व्यवसाय, बुद्धि, विज्ञपति, आमुंडा, प्रत्यामुंडा ये अवाय के पर्याय नाम हैं। अवाय कौन से नंबर का ज्ञान है? तीसरे दूसरे, यह के बाद अवाय। अवग्रह इहा अवाय, अवग्रह इहा अवाय तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर का, बहुत सुंदर। जिसके द्वारा मीमांसित अर्थ अवेयते अर्थात निश्चित किया जाता है वह अवाय है। वहां तो क्या हुआ था, यह में हम लोग पहले भी बहुत इसका विवरण पढ़े हैं, इसी ग्रंथ में बहुत ज्यादा ही पढ़े हैं। यह वगैरह का वहां पर कितना तर्क ना कर करके उठाए कि भाई यह और अवाय में क्या अंतर है, फिर आप यह को संशय वाला कह दो। बहुत सारी तर्कना उठी थी, किसी को याद हो तो बहुत ज्यादा तर्कना के द्वारा समझाया गया था। तो यहाँ पर भी वही चीज, वहां थोड़ा संशय का पूछ था, यद्यपि संशय दूर हो गया था पर वहां संशय था। अवाय में संशय ही नहीं है, खत्म, संशय नहीं है। वहां पहले संशय है, फिर संशय दूर हो रहा है, लेकिन दूर होने के बाद वो तुरंत अवाय हो जाता है। तो वही यहाँ कहते हैं कि भाई जो यह ज्ञान के द्वारा जाने मीमांसा करके और उसमें निश्चित कर लिया गया कि नहीं ये तो बगुले की पंक्ति, ऐसा निश्चित जो किया गया वह अवाय है, इसलिए इसका नाम अवाय है। जिसके द्वारा अन्वेषित अर्थ व्यवसीयते अर्थात निश्चित किया जाता है वह व्यवसाय है। किस तरह से निकल जाएगा? लड़के को काम कराना है, एक निश्चित कर लिया गया कि इसको तो हमको डायमंड की दुकान खुला के डायमंड का व्यवसाय करा के देना है। तो ये भी एकदम एक निश्चित हो गया कि नहीं ये वस्तु वही है, तो कह रहे हैं ये, इसीलिए इसका नाम व्यवसाय भी है। जिसके द्वारा उहित अर्थ बुध्यते अर्थात जाना जाता है वह बुद्धि है। उहित अर्थ मतलब एकदम ऊपर, उहित को ऊपर क्या दिया था, उहा ऊपर दिया था, उहा तर्कना करने को दिया था उहा, और तर्कना के द्वारा, तर्कना के बाद अब उसको वो जान गया है तो कहते हैं उसको इसीलिए बुद्धि। जिसके द्वारा तर्क संगत अर्थ विशेष रूप से जाना जाता है वह विज्ञपति, माने विशेष, ज्ञपति माने जानना, विशेष जानना, यानी बिल्कुल नाप तोल करके जान लिया कि नहीं ये तो बगुले की पंक्ति ही है। जिसके इसलिए उसको विज्ञपति भी कह दिया, विशेष ज्ञान होना। जिसके द्वारा वितर्कित अर्थ आमुंड्यते अर्थात संकोचित किया जाता है वह आमुंडा है। कहते हैं कि जिसके द्वारा वितर्कित अर्थ संकोचित किया जाता है, यानी जो तर्कना चल रही थी कि भाई ये तो बगुला भी हो सकती है, पतंग भी हो सकती है, क्या हो सकता है, ऐसा जो संकोचित कर दिया गया, बिल्कुल संकोचित करने का मतलब कि बिल्कुल एक चीज को हटा करके संकोच कर दिया गया कि नहीं यही चीज है, तो इसलिए इसको आमुंडा भी कहते हैं। एक पर्यायवाची नाम दे रहे हैं सारे ज्ञान के, ध्यान रखेंगे आप लोग। जिसके द्वारा मीमांसित अर्थ अलग अलग आमुंडे संकुचित किया जाता है वह प्रत्यामुंडा है। धरणी, अब धारणा के भी 5 नाम बता रहे हैं। धरणी, धारणा, स्थापना, कोष्ठा, प्रतिष्ठा ये एकार्थ नाम है। इतना कभी पढ़ा ही नहीं था। धरणी के समान बुद्धि का नाम धरणी है ना, धरणी समान बुद्धि का नाम धरणी है। जिस प्रकार धरणी पृथ्वी, गिरी, नदी, सागर, वृक्ष, झाड़ी, पत्थर आदि को धारण करती है। क्या, कहाँ से देखिए धारणा का किस तरह से अर्थ निकाले हैं। उसी प्रकार बुद्धि निर्णित अर्थ को धारण करती है। निर्णित मान जो अर्थ, जो वस्तु निर्णयात्मक हो गई है उसको वो धारण कर लेती है, इसलिए धरणी कहलाती है। धारण कर लेती है इसलिए जो धारणा ज्ञान है वो धरणी भी कहलाता है। जिसके द्वारा निर्णित अर्थ धारण किया जाता है वह धारणा है, ये तो भाई अपने लोग जानते ही हैं। जिसके द्वारा निर्णित रूप से अर्थ स्थापित किया जाता है वह स्थापना है। स्थापित हो गया कि नहीं ऐसा तो मंदिर जी का शिखर ही होता है, ये बुद्धि में स्थापित हो गया, इसलिए धारणा को
स्थापना भी कहते हैं, ऐसा बता रहे हैं। कोष्ठ के समान बुद्धि का नाम कोष्ठा है। कोष्ठा कुस्थली को कहते हैं। उसके समान जो निर्तीर्ण अर्थ को धारण करती है वह बुद्धि कोष्ठा है। बुद्धि के कोष्ठा प्रधान्योपमाने का बीजम कोष्ठा बुद्धि जो कभी भी कालांतर में खत्म नहीं हो, कोष्ठ में एकदम धरी रहती है, उसको इसलिए धारणा को कोष्ठा भी कहा गया। दीदी कुस्थली का अर्थ समझ में नहीं आया। कोष्ठा कुस्थली मतलब कैसे, कुस्थली कैसे कहते हैं? हाँ क्या बोले? आया ना, कोष्ठा कुस्थली को कहते हैं, तो उसका मतलब वो लाइन का मतलब समझ में नहीं आया। वो स्थली का तो यहाँ किस तरह से दिया देखना पड़ेगा, कहाँ से दिया है, धवल से तो नहीं है। कोष्ठ के समान ये भाभी कोष्ठ बुद्धि नहीं होती इसमें आता है, चांद विद्याधारी में आता है कोष्ठ बुद्धि, कोठे के समान समान बुद्धि, उसमें कोठे के समान। वो कोष्ठा नहीं पूछ रही है, वो कुस्थली पूछ रही है। कुस्थली कोष्ठा में थोड़ा मीनिंग भी नहीं बैठ रहा मेरे से, तो कुस्थली तो थोड़ा कू लगने से देखना पड़ेगा इसको। वही मीनिंग नहीं बैठा इसलिए पूछा मैंने। उसके समान जो निर्मित अर्थ को धारण करती है वह बुद्धि कोष्ठा कही जाती है। जिसमें विनाश के बिना पदार्थ प्रतिष्ठित रहते हैं वह बुद्धि प्रतिष्ठा है। संज्ञा, स्मृति, मति, चिंता ये एकार्थवाची नाम है। आया है तत्वार्थ सूत्र में ये तो। जिसके द्वारा समीचीन रूप से जाना जाता है वह संज्ञा है। संज्ञा से हम एकदम उस वस्तु को जान लेते हैं। जैसे चीनी को हमने चीनी रूप से जान लिया, चीनी की संज्ञा जिस वस्तु की संज्ञा चीनी है, तो क्या एकदम समीचीन रूप से जान लेना संज्ञा है। स्मरण करना स्मृति है, मनन करना मति है, चिंतन करना चिंता है। यद्यपि ये शब्द अलग अलग धातु से बने हैं तो भी रूढ़ी से पर्यायवाची हैं। एक इंद्रिय जीव के लब्धाक्षर ज्ञान से लेकर 6 बुद्धियों के साथ स्थित असंख्यात लोक प्रमाण मति ज्ञान के, अच्छा ये नीचे के लिए कह रहे हैं, इन सब ज्ञानों को इन्हीं भेदों में अंतर्भाव हो जाता है। अच्छा, एक इंद्रिय जीव के लब्धाक्षर ज्ञान से लेकर 6 वृद्धियों के साथ जो अनंत गुणी वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि जो होती है उसके लिए कह रहे हैं। असंख्यात लोक प्रमाण मति ज्ञान के विकल्प होते हैं। मति ज्ञान के विकल्प कितना कहे? 6 वृद्धियों के द्वारा असंख्यात लोक प्रमाण इसके विकल्प हैं। अपने खुद के ही मति ज्ञान में 1 घंटा का मति ज्ञान अगर हमारे पास कोई थर्मामीटर हो नापने वाला, तो हम पाएंगे 1 घंटे में हमारे ही कम से कम संख्यात प्रकार का ज्ञान हमारा खुद का घट जाएगा। किसी समय ज्यादा, किसी समय कम, किसी समय कितना, अगर कोई ऐसा थर्मामीटर हो तो। और नाना जीव है, नाना जीव के तो कितने हो जाएंगे। उन सब ज्ञानों का ही इन्हीं भेदों में अंतर्भाव हो जाता है, जो ऊपर कहते हैं संज्ञा, स्मृति, मति, चिंता, ये जो जितने भी नाम दिए हैं, ये सारे नामों में ये सारे ज्ञान एक इंद्रिय लब्धाक्षर ज्ञान से लेकर के और जो 6 वृद्धियों रूप वाला ज्ञान है वो सारा इसमें पाया जाता है। समय हो गया अपना। मति ज्ञान इतना विशेष विवरण दिया राजी जी, ऐसा विवरण कहीं नहीं। इतना विशेष पुरुषार्थ उपाय में भी नहीं। 6 वृद्धि जी जैसे वो बहुविध एक बहुविध एक विध, ये वाली ना 6 वृद्धि। हाँ 6 वृद्धि लिखा है ना इसमें, 6 वृद्धियों के साथ, तो 6 वृद्धियां यही हुई ना, बहुविध एक विध। वो बुद्धि थोड़ी है, वो तो 6 प्रकार का ज्ञान है। 6 प्रकार की वृद्धियां कौन सी लगाएंगे? 1 मिनट 12 प्रकार के पदार्थ हैं वो तो। बहुविध है ना, वो तो पदार्थ है। ये तो अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि। अच्छा ये वाली वृद्धि। हाँ, अनंत गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, फिर संख्यात हानि, असंख्यात भाग हानि, अनंत भाग हानि, ये है। ठीक है जी। समय हो गया है। श्रुत ज्ञान चलेगा, श्रुत ज्ञान में मुझे इसमें पता नहीं है। श्रुत ज्ञान में मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा है, ये दिए हैं कि मुझे पता नहीं, दे तो रखे हैं पर इनकी मैथमेटिक्स हमको समझ में आएगी कि नहीं भगवान ही जाने। देखिए क्या होता है।
मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्या विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि श्रिय सौख्यति चिंता चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी या पानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम हो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरणार रहे सो पावे सुख चैन। देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दयाद्रम पालन यही मोक्ष का पन। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। नववार नमस्कार।